तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। और तहसीन, वापस तेरे क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूं, तो अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो ना, तो बॉडी चलती है। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूं कि मुझे इस डिस्क को घुमाना है, तो डिस्क को घुमाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क लगाना पड़ता है। तो टॉर्क चीजों को घुमाता है, फोर्स चीजों को चलाता है। नहीं गर्भित, यहां पे तेरे को एज्यूम करना है कि ये परपेंडिकुलर है ना? ओके, और किसी को इसमें कपल में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ये तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और कर लो तुम लोग। कपल का एक लास्ट क्वेश्चन और करो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक बॉडी है, और मान लो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मान लो कि ऐसी बॉडी है, और मान लो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन, और यहां पे नीचे की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन, 600। और मैं तुम्हें बोल रखा है कि ये डिस्टेंस जो है, मैंने तुम्हें दे रखी है 10 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो मैंने तुम्हें दे रखी है 6 मीटर। अब आप मुझे बताओ फाइनली कि इस पर टॉर्क क्या लग रहा है, फिर ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। कपल फिर यहां पे खत्म हो जाएगा। तो कपल होता क्या है? अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं जिनकी वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो बॉडी क्या करेगी? चलेगी नहीं, घूमेगी। और बॉडी कब घूमती? जब टॉर्क लगता है। और टॉर्क कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? 600। और मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया? इस 600 को खींचो, इस 600 को खींचो। आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? इनके बीच में 10। तो आंसर आ जाएगा 6000 न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर है। सिद्धार्थ भाई, हर्षवर्धन भाई, तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहा हूं। ओके, तो तुम लोग तो बता नहीं रहे, तो बस ये है तुम्हारा कपल का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो। डाउट है तो पूछ लो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। मेघना कोई डाउट है? अश्विता कोई डाउट है? श्रेया कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज। जतिन, जतिन भाई वेरी गुड, आंसर कर रहे हो आज आप। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज यार, नहीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक तुम लिखो एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक तुम लिखो एंगुलर मोमेंटम। और अब सब मेरे साथ साथ कुछ लाइन लिखना, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको डिनोट करते एल से। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, और इसका एक और फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा। इसकी जो एसआई यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की, वो होती है तुम्हारी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लिख लो अपनी कॉपी में। इसकी एसआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसके ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले मैं तुम्हें यूज करना सिखाऊंगा। और ये कौन सी क्वांटिटी है? याद रखना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। खासकर अगर तुम 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस पी, जिसको अपन आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और फाइनली इसका डायमेंशन है ना, फाइनली लिखो इसका डायमेंशन क्या होगा? किलोग्राम मतलब मास, मास का एम, मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, और नीचे है टाइम। तो इस टाइम को ऊपर लिखो तो अपन लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो ये इसका डायमेंशन है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने एग्जाम दिया है अब तक, तो तुम्हें पता है कि डायमेंशन भी तुम्हें याद रखना जरूरी है, ऐसा यूनिट भी आपको याद रखनी जरूरी है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना जरूरी है, और आप जो क्वांटिटी पढ़ रहे हो वो वेक्टर है कि स्केलर, ये भी पता होना जरूरी है। तो इन चारों को लिख लो, फिर मैं तुम्हें इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना सिखाऊंगा। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने कि एंगुलर मोमेंटम होती क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस पी। मैं आपको ये भी यूज करना सिखाऊंगा, ये भी यूज करना सिखाऊंगा। ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। और डायमेंशन कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर अगला तुम करना। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनो कि निकालते कैसे हैं। तो क्वेश्चन है ये कि फाइंड, लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन।
तो आपको ओरिजिन से एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बहुत आसान है समझना। सपोज करो कि ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, मान लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और सपोज करो कि आपका कोई मास है एम, मान लो आपका कोई मास है एम, वो नीचे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको l दे रखी है। तो आपको बताना है कि ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, सॉरी, एल का फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा। अब मैं तुम्हें इन तीनों चीजों का मतलब सिखाऊंगा। आर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे मास है वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो आप मुझे बताओ कितना दूर है, तो आर की जगह आ जाएगा एल। पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है एम, वेलोसिटी है वी, तो लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और तीसरा है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा कैसे निकालते हैं। आप क्या करो, क्या करो, ध्यान से देखना। ओरिजिन से जिस पॉइंट पे बॉडी है उसको ज्वाइन करके आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, और मोमेंटम का है, वेलोसिटी का है नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आपका टॉर्क कितना आया एम वी एल। इस तरीके, सॉरी, एल कितना आया एम वी एल। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते, आर, आर का मतलब है कि जिस पॉइंट पे मास है और जिस पॉइंट के हिसाब से आप एल निकाल रहे हो उनमें दूरी कितनी है। पी मतलब लीनियर मोमेंटम कितना है, और साइन थीटा का मतलब है कि आप इस लाइन को खींच दो, आर वाली लाइन को आगे खींचो, और वेलोसिटी और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है 90। तो साइन 90 कितना होता है 1। तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम, है ना। एक एग्जांपल मैं और दूंगा, पहले इसको लिख लो अपनी कॉपी में। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो डायग्राम बना के लिख लो। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, फिर अगला तुम करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, आर पी साइन थीटा। तीनों पे ध्यान देना। पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, आर मतलब दूरी कितनी है ओरिजिन से, थीटा कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें अभी बताया। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है। तो तुम सब मुझे बताना, क्वेश्चन वही है। मैं लिख रहा हूं फाइंड एल ओ। एल ओ का मतलब ही ये होता है कि ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना है। अब सब ध्यान देना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं, सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि आपकी जो बॉडी है वो यहां पे है, इस जगह। बॉडी का मास है एम, और बॉडी की वेलोसिटी उधर की तरफ है, ठीक है। और मान लो कि आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा है एक्स कॉमा वाई। तो अब आपको बताना है कि ओरिजिन के हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं। देखो, एल का फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा। तो अपन तीनों निकालते हैं। देखो, पी तो है अपने पास, पी की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पी क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब अगली दिक्कत है आर की, कि भैया आर क्या होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होगी। 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ये 0,0 है, ये एक्स कॉमा वाई है, तो आप मुझे बताओ आर क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ। सबको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कोमा वाई और 0,0 के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को इसमें कोई डाउट है कि मैंने ये कैसे निकाला, तो पूछो। ये आ गया आपका आर, ये आ गया आपका पी, और तीसरा है साइन थीटा। तो अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसको आप एक्सटेंड करो, तो ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा तुम्हारा, थीटा। ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस अभी अपन ने निकाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है कि नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर y है, और हाइपो कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह ये पुट करो। तो थोड़ा दिमाग तो यार तुम्हें लगाना पड़ेगा। वापस सुनना, मैंने क्वेश्चन पूछा कि ओरिजिन के हिसाब से इस मास का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सबसे पहले आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पुट करो, आर पी साइन थीटा। आर का मतलब है कि जिस पॉइंट पे मास है उसकी ओरिजिन से कितनी दूरी है। तो जिस पॉइंट पे मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो आर कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला फिक्स है। और साइन थीटा कैसे निकाला मैंने, देखो एक्स कॉमा वाई है, तो मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो वहां से मैंने निकाला। अब अगर तुम में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में।
देखो तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। कोई डाउट है मेघना, कोई डाउट है श्रेया, जतिन, सिद्धार्थ, कोई डाउट है हर्ष, तो पूछो कि सर इसमें ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर थीटा थीटा समझ में नहीं आया? कौन सा लेंगे? थीटा देख कौन सा लेंगे, देख वापस सुनना। तो देख है क्या, तेरा मास यहां पे था, वो उधर जा रहा था, तो थीटा कैसे निकालते, देख पहले इस आर को एक्सटेंड कर, तो ये वाला थीटा होगा। मतलब ओरिजिन से मास को ज्वाइन कर दे और उस लाइन को एक्सटेंड कर दे, तो वेलोसिटी और उस लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। और ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो हमने क्या किया, ये तो y हो जाएगा, ये x, और ये y है, ये x है, तो हाइपो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इस तरीके से मैंने साइन थीटा निकाला और एल के फॉर्मूले में पुट कर दिया, आर पी साइन थीटा में। सर आर और वी के बीच का लेना है, आर और वी के बीच का लेना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, थोड़ा आसान देता हूं मैं, सब ट्राई करना। सपोज करो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और मान लो कि आपका कोई मास यहां पे है, इस जगह आपका मास है, और वो मास इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, और ये डिस्टेंस मैंने आपको दे रखी है l। तो आप मुझे बताओ कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा। नहीं होती तो घर पे तो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, आर क्रॉस पी। मैं बता रहा हूं इस केस में, बताओ सबसे पहले तुम फॉर्मूला लिखो तो सही। देखो आंसर अपने आप आएगा, देख के नहीं आएगा। आप पहले एल का फॉर्मूला लिखो, आर पी साइन थीटा। आप पहले फॉर्मूला लिखो तो सही। अब आप चेक करो कि जिस पॉइंट पे मास है वो ओरिजिन से कितना दूर है। ध्यान से देखो कितना दूर है, एल, तो आर की जगह आ गया एल। अब लीनियर मोमेंटम, तो आपका जो मास है उसकी वेलोसिटी v है, तो लीनियर मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब तीसरा बचा साइन थीटा, तो आप क्या करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, तो आपका ये एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना आता है 1, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कितना आया mvl। बस हो गया, क्लियर। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आसान है, कोई इतना टफ चीज नहीं है। अब भी तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। आर मतलब लेंथ, पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और आर और वी के बीच में जो एंगल है उससे तुम्हें मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, और डाउट नहीं है तो फिर मैं अगले मेथड पे आता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, हाँ ऐसी कोई वो बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन तुम करो, देखता हूं तुम में कितना दिमाग है। सपोज करो कि ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। सब ध्यान से देखना, सब समझना क्वेश्चन को। और आपके पास एक मास है m यहां पे, और वो उधर जा रहा है वेलोसिटी v से, और अभी राइट नाउ वो l डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। तो आप मुझे बताओ कि ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सब लगाओ दिमाग, लिखो फॉर्मूला, लिखो आर पी साइन थीटा, और तीनों चीजें निकालने की कोशिश करो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सिद्धार्थ भाई, हर्ष भाई, श्रेया आप भी जुड़े हो बेटा, ट्राई करो क्या आएगा। यस गार्गी करेक्ट है। हर्ष आज नींद में बेटा तू। अश्विता क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। आर, आर का मतलब है कि ओरिजिन से मास कितना दूर है, एल। पी मतलब लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, एम वी। तीसरा साइन थीटा, देखो इसको एक्सटेंड करो, भैया आपका आर भी उधर है, आपकी वेलोसिटी भी उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कितना आया 0 आया। इस तरीके से करो। सर 180 डिग्री में होगा। 180 बेटा तब होता ना जब तेरी वेलोसिटी इधर होती है ना। अगर मान ले कि तेरी वेलोसिटी इधर होती और आर को मैं ऐसे खींचता, तो एंगल कितना आता 180। ठीक है, तो अब इस तरीके से निकालता मैं एंगुलर मोमेंटम। अब मैं तुम्हें दूसरा फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखो दूसरा फॉर्मूला बहुत आसान है, दूसरा फॉर्मूला है आर क्रॉस पी। अब तुम ध्यान से देखना, सब लोग समझना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है
खासकर जतिन और श्रेया तुम ध्यान से देखना, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, अगर जे और के का करोगे जे क्रॉस के आई, और तीसरा करोगे के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जे। तुम्हें ये ट्राइंगल याद रखना है, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। अगर इसको उल्टा करो, सपोज करो जे क्रॉस आई, तो माइनस के, इसको उल्टा करो तो इसको लिखो आप के क्रॉस जे, तो ये होगा माइनस आई। इसको आप उल्टा करो तो के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। और याद रखना, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई क्रॉस आई भी जीरो, जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो। एक तो इस कंसेप्ट को याद रखना, एक इस ट्राइंगल को याद रखना, आई जे के वाले को। तो अगर तुम आई और जे का करोगे तो के आएगा, जे और के का करोगे तो आई आएगा, के और आई का करोगे तो जे आएगा। ये सीक्वेंस तुम याद रखना, सीक्वेंस उल्टी करने पे माइनस आ जाता है, इस कंसेप्ट को तुम याद रखना, है ना। तो देखो मैं इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें जल्दी इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं। देखो बहुत आसान है, सब समझना। सपोज करो वही सेम क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत भारी लग रहा था, मान लो कि यहां पे आपका मास है m, इसकी वेलोसिटी v इधर की तरफ है और इसका पोजीशन है x, y। तो आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कितना होगा। अब मैं तुम्हें दूसरे फॉर्मूले से करके बताता हूं, r क्रॉस p से। देखो कितना आसान है, तुम्हें लगेगा फालतू ही वो तरीका बताया आपने। तो r क्या ले लो, देखो r मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, तो x, y मतलब क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्रॉस p मतलब लीनियर मोमेंटम। आप मुझे बताओ देख के कि वेलोसिटी का है एक्स डायरेक्शन में, मतलब ये कितना आ जाएगा, एम वी आई कैप। ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में बताया कि आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। तो तुम ध्यान से देखो, इसको ओपन करो तो पहले तो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप क्रॉस एम वी आई कैप। तो पहले तो एक्स आई कैप का करो प्लस वाई जे कैप क्रॉस एम वी आई कैप। अब ये तो आई क्रॉस आई है, ये तो जीरो हो गया, और यहां पे आप एम वी और वाई को अलग कर लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जे क्रॉस आई। और लास्ट स्लाइड में देखो, तुम्हें याद रखना है कि जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस एम वी वाई के कैप। इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पी का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है और कुछ नहीं करना है ना। तुम्हें समझ में आया, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, बल्कि ये वाला आंसर ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्शन भी मिली। क्या डायरेक्शन है, माइनस के कैप। उस तरीके से अपने को डायरेक्शन भी मिलती है, इस तरीके से अपने को डायरेक्शन भी मिलती है। तो ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है ना। अब डाउट है इसमें तो पूछो, वरना एक क्वेश्चन तुम्हें करना है फिर इसका। देखो लास्ट क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो तुम्हें पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स टॉपिक ही ऐसा है, तुम्हें ये लगता है कि अभी अपन करेंगे, नहीं, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं शीट भेजता हूँ तुम्हें हर रोज, ताकि तुम शीट करते रहो, ताकि तुम रेगुलरिटी बनती रहे। डाउट है इसमें तो पूछो कि सर आपने क्वेश्चन में क्या किया। आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, पी का मतलब लीनियर मोमेंटम। तो आर तो आएगा एक्स आई, सबसे आसान है। मैं जब फिजिक्स पढ़ाना चालू किया था तुम लोगों को, तभी मैंने तुम्हें पोजीशन वेक्टर लिखना सिखा दिया था, क्योंकि ये मुझे पता था बहुत काम आएगा। और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, 9वीं क्लास के बच्चों को भी पता है। और ये डायरेक्शन अब तक मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये माइनस जे कैप होता है। तो बस मैंने यहाँ पे आई कैप लिखा और ब्रैकेट को ओपन किया, है ना। अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन है ये, लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो डायग्राम है सबसे पहला ये आपका डायग्राम है। अब तुम ध्यान से देखना। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो एक मास है वो है तुम्हारा यहाँ पे, सपोज करो इस जगह ये आपका मास है, और इस मास का जो कोऑर्डिनेट है वो है x,0, और ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, और ये ओरिजिन है। आप मुझे बताओ कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कितना होगा। कम से कम r और p की वैल्यू तो पुट करना, कम से कम चेक करो कितना होगा। चेक करो, r क्रॉस p, चेक करो r कितना आएगा। r मतलब पोजीशन वेक्टर, तो x,0 मतलब क्या होगा, एक्स आई कैप, है ना। x,0 का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस जीरो जे कैप। पर ये तो मतलब ही नहीं है ना,
जीरो जे कैप का, और मोमेंटम कितना होगा आप मुझे बताओ, एम वी जे कैप। होगा कि नहीं होगा? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? जे कैप। तो आप एम वी और एक्स को अलग करो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? आई क्रॉस जे। तो आपका आंसर आएगा एम वी एक्स के कैप। ये आपका आंसर है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। इस तरीके से निकालते हैं। और किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलता है एल। एल होता है एंगुलर मोमेंटम। आर मतलब है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे 5,6 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 5i कैप प्लस 6j कैप। पी मतलब लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। बस आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तहसीन, तुम्हें चीजों को तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा बेटा। आपको एल निकालना है तो एल निकालने के लिए पहले आपको आर निकालना सीखना पड़ेगा, फिर आपको पी निकालना सीखना पड़ेगा, है ना? जिसको इस एल निकालने में दिक्कत आ रही हो, क्लास के बाद वापस मैं लिंक भेजूंगा, 2 मिनट जुड़ जाना मेरे साथ, है ना? इस क्लास के बाद तहसीन आप जुड़ जाना, जिसको दिक्कत आ रही है वापस जुड़ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोगों ने? तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो एंगुलर मोमेंटम का। सब लोग सॉल्व करोगे इसको। सपोज करो कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। सपोज करो कि यहां पे एक मास है एम और इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,y। आप लोग मुझे बताओ कि ओरिजिन के हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? चेक करो। हर्ष, गार्गी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। आप अगर चीजों को ब्रेक डाउन करना नहीं सीखोगे ना तो फिजिक्स क्या लाइफ में भी बहुत दिक्कत आएगी। चीजों को तोड़ना सीखो कि मुझे एक एक चीज निकालनी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा तो पहले फॉर्मूला लिखो तो सही। आर क्रॉस पी। तहसीन देख, पहले फॉर्मूला लिख, आर क्रॉस पी। इतना लिख सकते हो? अब आर की वैल्यू पुट करो। आर मतलब इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, जिस पॉइंट पे मास है, 0,y। तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस। अब मोमेंटम क्या होता है देखो, अब ये मत बोलना मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी। और ध्यान से देख, मोमेंटम का है पीछे की तरफ। पीछे मतलब आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी का है पीछे। तो यहां पे क्या आ जाएगा तेरा? माइनस आई कैप। खत्म। बस अब तुझे क्या करना है देख, 0i कैप का तो मतलब ही नहीं है। वाई जे कैप क्रॉस, यहां पे क्या बचा? माइनस एम वी आई कैप। तो बाकी सब कांस्टेंट को अलग कर दे, वाई को अलग कर दे, माइनस को अलग कर दे, एम और वी को अलग कर दे। तो क्या बचा? जे क्रॉस आई। और जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। तो आपका आंसर आएगा एम वी वाई के कैप। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। अब भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है। तहसीन, अब भी समझ में आया कि अब भी डाउट है? तुम्हें डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, फिर मैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं। आर लिखना सीखो, पी लिखना सीखो, आंसर अपने आप आएगा। तुम्हें डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वरना मुझे भी आगे बढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। मेघना क्लियर हुआ? अश्विता, तहसीन, हर्ष, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो यार, तुमको है ना क्रॉस प्रोडक्ट तो याद रखना पड़ेगा। मैं हर क्लास में तुम्हें आई क्रॉस जे क्या होता है नहीं बता सकता। तुम्हें भी पता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना? हर क्लास में मैं आपको पोजीशन वेक्टर निकालना नहीं सिखा पाऊंगा। और पी भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अपन ने ना हर टॉपिक की पूरी पूरी क्लास करी है यार, है ना? तो आप थोड़ा तो आप पढ़ के आया करो मेरी क्लास में। अच्छा नेक्स्ट, अब तुम ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, है ना, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तहसीन, तू मुझे आर और पी लिख के बता, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अब तुम ध्यान से देखो, इस केस में आप मुझे निकाल के बताना। सपोज करो कि आपका मास यहां पे है और आपका मास नीचे जा रहा है वेलोसिटी वी से, और आपके मास की जो पोजीशन है वो आपको दे रखी है -x,0। क्या दे रखी है? -x,0। तो आप मुझे बताओ कि ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा?
सोचो, सबसे पहले आप लोग आर क्रॉस पी लिखो, चेक करो आर कितना होगा, चेक करो आर मतलब इसका क्या पोजीशन है। देखो माइनस एक्स तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस एक्स आई कैप, और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो लिखने का मतलब ही नहीं है। और आप मुझे बताओ लीनियर मोमेंटम कितना होगा तहसीन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देख पुट कर एम वी, और ध्यान से देख वेलोसिटी कहां है, नीचे की तरफ, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, माइनस जे कैप, तो यहां आएगा माइनस जे कैप। और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा तेरा, आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे आर की जगह पुट कर माइनस एक्स आई कैप, और वी पी की जगह पुट कर माइनस एम वी जे कैप। माइनस माइनस तो गया, तो आंसर क्या आया, एक्स एम वी, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो ये आ गया तेरा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और अब तुम्हें डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है थोड़ा, तो यार सर तुम, हाँ पूछो। यहाँ पे माइनस आप आई कैप नहीं होगा। माइनस आई कैप कहाँ पे बेटा, हाँ यहीं पे माइनस एक्स वाला जो है। तो मैंने कोऑर्डिनेट पुट कर दिया ना, मैंने पहले ही कोऑर्डिनेट माइनस एक्स दे दिया, तो फिर तुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई कैप पुट कर दिया कर बस, देखो इसमें ज्यादा मत सोचना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट तुम लिखो अपनी कॉपी में, लिखो बस दो छोटे छोटे टॉपिक और है, क्लास खत्म हो जाएगी फिर। लिखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन, लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा। याद है ओमेगा मैंने तुम्हें कल कराया था एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो एल का फॉर्मूला क्या है, एल का फॉर्मूला है आर क्रॉस पी, और यहां पे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वापस बता दूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर। भूल तो नहीं गए, v इक्वल टू ओमेगा आर, एक क्लास में मैंने तुम्हें सिर्फ यही पढ़ाया था, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ध्यान से देखो, r इंटू आर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बचा ओमेगा, तो m की जगह m, r इंटू आर, आर स्क्वायर ओमेगा। और तुम भूल गए हो तो तुम्हें बता दूं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इक्वल टू आई ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, एंगुलर मोमेंटम का तीसरा फॉर्मूला है L इक्वल टू आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, L इक्वल टू आई ओमेगा। लिख लो, डेरिवेशन है ये, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें आज पढ़ाया, आर क्रॉस पी। पी 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं में लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वी होता है ओमेगा आर, पूरी मैंने क्लास ली है इस टॉपिक पे। आर इंटू आर होता है आर स्क्वायर, 5वीं क्लास में होता है ए इंटू ए स्क्वायर, और मास इंटू कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल का फॉर्मूला आया आई ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, बस एक और फॉर्मूला कराऊंगा फिर मैं क्लास खत्म करूंगा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो कि सर ये डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, बस एक लास्ट चीज है वो तुम देख लो, लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अब तुम सब ध्यान से देखना, अभी मैंने तुम्हें डिराइव करवाया एल इक्वल टू आई ओमेगा, दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो एल का डिफरेंशिएशन डी एल बाई डी टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और ध्यान से देखना, तो डी एल अपॉन डी टी आई और डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा। और अगर तुम भूल गए हो तो परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एल और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी एल अपॉन डी टी। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं और फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, एल और टाउ के बीच में। तो एल होता है आई ओमेगा, एल का डिफरेंशिएशन करो, ओमेगा का करो, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा रखा है डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा अल्फा, और आई अल्फा होता है टॉर्क। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बस एक क्वेश्चन और, फिर वैसे भी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है,
जल्दी लिख लो इसको अपनी कॉपी में। मुझे भी देना। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। बस एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। पर ना मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना, बहुत भारी चैप्टर है ना। तो ये चैप्टर हो जाए तो जल्दी, फिर सब आसान आसान है। पर साथ साथ पढ़ो यार, आप पढ़ोगे नहीं तो को थोड़ी समझ में आएगा। ठीक है, बस एक लास्ट लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन। इफ L इज इक्वल टू टी क्यूब आई कैप, तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको L दे रखा है, आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, dl अपॉन dt। तो आप L को डिफरेंशिएट करो, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3t स्क्वायर, यहाँ पे आई कैप, और टाइम की जगह 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर आई कैप, तो 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 आई कैप न्यूटन मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, और तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वरना मैं तुम्हें ये स्लाइड भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूँ, और मैं तुम्हें सबसे बड़ी चीज, तुम्हें मैं शीट भेज रहा हूँ। अगर तुम शीट्स करोगे तो तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छी लगेगी, नहीं करोगे तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार डायग्राम बनाता हूँ मैं, तुम्हारी आंखों में से आंसू बहेंगे, तब मैं तुम्हारी नाक में से भी बहेंगे, मैं नहीं जानता, फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी साथ साथ पढ़ो। ठीक है, चलो ओके यार, ओके बाय बाय। थैंक यू।